अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफाज अकेडमी। तो आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर रेडिएशन। हमारी एंट्री टेस्ट सीरीज़ की जो वीडियो नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बनाए हैं, जो कि SIUT के पास पेपर्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स, और आप लोगों की जो न्यू सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो फिज़िक्स की बुक है उसमें से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के MCQs हैं। ठीक है, इसको आप लोगों को किस तरह से फॉलो करना है, आप लोगों को जो है अपनी बुक थॉरली रीड करना है और इन 50 MCQs को ऐसा टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को जो है वो पास्ट पेपर्स SIUT के या फिर जो है उनकी कोई अपडेट्स चाहिए तो वो जो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वो भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला MCQs है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो किस पर कंसिस्ट होता है? इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन, प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रॉन, ओनली प्रोटॉन्स। साथ ही साथ हाईलाइट भी करते जाते हैं ताकि जो है आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो इसका हमारे पास सबसे पहला MCQs है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट MCQs इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियन नंबर्स। उसका करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। जो मास नंबर होता है एटम का वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन की? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, उसको प्लस होता है तो मास नंबर कहलाता है। विच पार्टिकल हैज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कौन सा पार्टिकल है जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट MCQs इज MCQs नंबर 5। इसका जो है वो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज। जो फोर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है होल्ड करने, न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर, वो कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। का करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम न्यूक्लियाई, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स में जो है वो 2 हीलियम के न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। बीटा पार्टिकल्स फिर क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, गामा रेज होती हैं या न्यूट्रॉन्स होती हैं? इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होते हैं। ठीक है, वो गामा रेज तो होती नहीं है। और नेक्स्ट MCQs इज गामा रेज आर। जो गामा रेज होती हैं वो क्या होती हैं? चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। विच रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब वो कौन सी रेडिएशन होती है जो सबसे ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन, मतलब किसी भी जो है वो चीज़ के अंदर दस जाने या घुस जाने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है? अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर एक्स रेज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, गामा रेज। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। विच रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। मतलब वो कौन सी रेडिएशन होती है जिसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है? मतलब दूसरे जो है जो चार्जेस होते हैं उनको आयनाइज करने की पावर ज़्यादा होती है। अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या एक्स रेज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अल्फ़ा रेज। नेक्स्ट MCQs इज द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। जो SI यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की वो क्या है? MCQs नंबर 11, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसका इस रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो है बेक्यूरेल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Next MCQs is half life of a radioactive substance is the time required for। जो हाफ लाइफ होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, उसमें जो वक्त रिक्वायर्ड होता है वो किसके लिए होता है? कंप्लीट डीके के लिए, हाफ ऑफ द न्यूक्लियर टू डीके, वन फोर्थ ऑफ द न्यूक्लियर टू डीके, एक्टिविटी टू बिकम जीरो। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाफ ऑफ द न्यूक्लियर टू डीके, मतलब जिसमें न्यूक्लियस आधा जो है वो जो है वो डीके हो जाए, रेडियो एक्टिव डीके इज इसका। ओके, रेडियो एक्टिव डीके इज, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो क्या होता है? कंट्रोल बाय टेम्परेचर, कंट्रोल बाय प्रेशर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कंट्रोल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 13, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डीके एक जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। विच रेडिएशन इज डिफ्लेक्टेड मोस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन सी रेडिएशन है जो डिफ्लेक्ट मतलब उसकी डायरेक्शन मूव हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर न्यूट्रॉन्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बीटा रेज। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है वो चार्ज मौजूद होता है। ड्यूरिंग अल्फा डीके द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय, अगर अल्फा डीके हो रहा होता है तो एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, दो जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग बीटा डीके। अगर बीटा डीके हो तो मास नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है बाय 1, डिक्रीज हो जाता है बाय 1, रिमेन अनचेंज या फिर डबल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिमेन अनचेंज्ड। एमसीक्यूज नंबर 16, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलो, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो क्या फॉलो करता है? लीनियर लो, इनवर्स स्क्वायर लो, एक्सपोनेंशियल लो, न्यूटन्स लो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक्सपोनेंशियल लो को रेडियो एक्टिव डीके फॉलो करता है। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम न्यूट्रॉन्स सेम इलेक्ट्रॉन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है न्यूक्लियर रेडिएशन को? एमीटर, जिगर मुलर काउंटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिगर मुलर काउंटर, जिसको हम जीएम काउंटर भी कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन इज इनिशिएटेड बाय, न्यूक्लियर फिजन किसके ज़रिए इनिशिएट होती है? प्रोटॉन बम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट के थ्रू होती है, इनिशिएट होती है न्यूक्लियर फिजन। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस की वो क्या होती है? वो एनर्जी रिक्वायर होती है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, सेपरेट ऑल न्यूक्लियन सेपरेट करने के लिए, रिमूव वन न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए, प्रोड्यूस गामा रेज या फिर गामा रेज को प्रोड्यूस करने के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेपरेट करने के लिए जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, द मास डिटेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इज, जो मास डिफेक्ट होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है? Difference between proton and electron, difference between actual nuclear mass and same sum of nuclear mass, difference between neutron and proton, difference between atomic and molecular mass। MCQs नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल न्यूक्लियर मास एंड सम ऑफ द न्यूक्लियर मासेस। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड द मास डिफेक्ट इज, जो रिलेशन होता है बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का, वो क्या होता है? ई इज इक्वल्स टू एच एफ, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का जो है वो ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। A nucleus has higher binding energy per nucleon is generally, जो न्यूक्लियस होता है जिसकी हाई बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन, वो क्या होती है? लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, रेडियोएक्टिव ओनली, या फिर पॉजिटिवली चार्ज, तो मोर स्टेबल होते हैं वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिजाइल मटीरियल, इसमें से कौन सा जो है वो फिजाइल मटीरियल है? यूरेनियम 235, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हीलियम 4। ओके सॉरी, एमसीक्यूज नंबर 14 को हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। MCQs number 25. Which one of the following is fissile material? Uranium 235, carbon 12, oxygen 16, helium 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूरेनियम 235, ठीक है। नेक्स्ट MCQs number 26. The ratio of neutrons to proton to in a stable nucleus generally, जो रेशो होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होता है? ऑलवेज 0, ऑलवेज 1, इंक्रीज फॉर हेवियर न्यूक्लियाई, डिक्रीज फॉर हेवियर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, इंक्रीज फॉर हेवियर न्यूक्लियाई। Next MCQs is in nuclear fusion of uranium 235 the missing mass appear as, जो missing mass होता है वो कितना अपेयर होता है? किसमें अपेयर होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, हीट एंड रेडिएशन, प्रेशर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीट एंड रेडिएशन एनर्जी में। अ चेन रिएक्शन बिकम सेल्फ सस्टेन व्हेन, जो चेन रिएक्शन होता है वो सेल्फ सस्टेन होता है व्हेन, जब जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। वन फ्यूजन कॉज एग्जैक्टली 1/4 फ्यूजन ऑन एवरेज, ऑल न्यूट्रॉन्स एस्केप फ्रॉम द रिएक्टर, टेम्परेचर बिकम 0। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जब वन फ्यूजन जो है कॉज करता है 1/4 फ्यूजन ऑन एवरेज। विच, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स, वो कौन सी जो है रेडिएशन होती है जो कंसिस्ट होती है हाई एनर्जी प्रोटॉन्स पर? अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा, या फिर न्यूट्रॉन रेडिएशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गामा रेडिएशन, ठीक है। द डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, जो डीके कांस्टेंट लैम्डा और हाफ लाइफ जो होती है वो किससे रिलेट करती है? इज इक्वल टू टी हाफ ए टी, लैम्डा हाफ इज इक्वल टू 0.693, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ, लैम्डा हाफ इक्वल टू 1। एमसीक्यूज नंबर 30, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लैम्डा हाफ इक्वल टू 0.693। विच पार्टिकल इज इमिटेड इन बीटा माइनस, वो कौन से पार्टिकल हैं जो इमिट होते हैं बीटा माइनस डीके में? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या अल्फा पार्टिकल्स। एमसीक्यूज नंबर 31, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज ड्यू टू, जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में वो किस वजह से होती है? कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, मास डिफेक्ट, इंक्रीज इन प्रेशर, इलेक्ट्रॉन्स मोशन। एमसीक्यूज नंबर 32, 3 सेकेंड्स के बाद हर एमसीक्यूज का मैं आंसर जो है वो आप लोगों को बता दी जाऊँगी।
ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मास डिफेक्ट। Which nucleus is most likely to undergo alpha decay? वो कौन सा न्यूक्लियस है जो अंडरगो अल्फा डीके जो करता है? लाइट न्यूक्लियाई, मीडियम न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेवी न्यूक्लियाई। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो कितने हो, सॉरी इसमें लगता है कुछ मिस टाइप हो गया है, तो आप लोगों को वरना पता होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, 92, 146, 238 या 330। न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच, जो न्यूक्लियर फिजन है, ओके, न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच, न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाते हैं लाइट न्यूक्लियाई में, टू लाइट न्यूक्लियाई कंटेन टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियाई, फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द न्यूक्लियस इज कम्पोज ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस होता है वो कंपोज होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन से, कलेक्टिवली कोल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, म्यूजॉन्स या लेप्टॉन्स, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। द सॉरी एक मिनट, ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 37। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट मेनली बिटवीन, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो एक्ट करती है कौन सी? इलेक्ट्रॉन ओनली, प्रोटॉन्स ओनली, न्यूक्लियॉन्स या एटम्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूक्लियॉन्स की तरह। अ पोजीशन इन एंटी पार्टिकल ऑफ पोजीशन, पोजिट्रॉन जो होते हैं एंटी पार्टिकल्स में वो कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन इन इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन एनिलेशन ईच अदर दे प्रोड्यूस, जब इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन एनिलेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, गामा फोटोन्स या फिर फोटोन्स? तो गामा फोटोन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 40। विच पार्टिकल हैज़ ज़ीरो चार्ज एंड ज़ीरो रेस्ट मास, वो कौन सा पार्टिकल है जिसका ज़ीरो चार्ज है और ज़ीरो मास है? वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन। तो वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फोटॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन, इसमें से कौन सा जो है वो लेप्टॉन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पियोन्स? ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स। इन अ पेयर प्रोडक्शन हाई एनर्जी फोटोन प्रोड्यूस, हाई एनर्जी फोटोन्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, टू न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। The half-life of radioactive substance depend upon its temperature, pressure, amount of substance, nature of nucleus. इसका correct option है nature of the nucleus. Which type of the nuclear radiation has the least penetrating power? कौन सी nuclear radiation है जिसकी least penetrating power होती है? गामा, बीटा, अल्फा या फिर एक्स रेज? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल्फा पार्टिकल्स। सॉरी, हमने हाईलाइट नहीं किए हैं। ठीक है, अजान भी हो जाए। द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी इज becquerel, ये रिपीट हो चुका है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ, किसके होता है? फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या पॉजिट्रॉन? तो प्रोटॉन्स के होता है। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द सन इज मेनली ड्यू टू, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन में वो किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिव डीके या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिव डीके। Which particle has which particle has no electric charge but experiences strong nuclear force? तो वो कौन सी होती है? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो या फिर फोटोन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन
सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन बीटा माइनस डीके आर न्यूट्रॉन चार्ज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स गामा रेज टू न्यूट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लास्ट एमसीक्यूज है हमारी इस दो चैप्टर्स का। इन पार्टिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन म्यून्स एंड न्यूट्रॉन्स आर क्लासीफाइड एज। ये इलेक्ट्रॉन म्यून्स और न्यूट्रिनोज जो हैं किसमें क्लासीफाई होते हैं? बैरियॉन्स, मेसॉन्स, लेप्टॉन्स, हार्डॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेप्टॉन्स। यहाँ पर हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।